नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनओआई 24 टेक चैनल। टेक की दुनिया में आज फिर से कई बड़े धमाके हुए हैं। मेटा ने एआई पर खेला अपना सबसे बड़ा दांव। एप्पल की नई सीरी पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गई है। सैमसंग का मैसी एडिशन गैलेक्सी फोल्ड बना सुर्खियों में और भारत में लॉन्च होने जा रही हैं 4 शानदार कारें। इसी के साथ asus लेकर आया है अपना नया पावर हाउस एआई लैपटॉप। इन सभी खबरों पर पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और शुरू करते हैं आज की टॉप टेक न्यूज। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। एआई और फोल्डेबल टेक्नोलॉजी ने एमडब्ल्यूसी 2026 में मचाई धूम। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने नए और इनोवेटिव गैजेट पेश किए। इस साल का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस स्मार्ट डिवाइसेस पर रहा, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच व स्मार्ट एक्सेसरीज शामिल थी। कंपनियों ने बेहतर परफॉर्मेंस, लंबी बैटरी लाइफ और उन्नत कैमरा टेक्निक वाले डिवाइसेस पेश किए। फोल्डेबल डिवाइसेस, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले और एआई से आधारित फीचर ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और ऊर्जा की कम खपत वाले उत्पादों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर एमडब्ल्यूसी 2026 ने यह संकेत दिया कि आने वाले समय में एआई और स्मार्ट कनेक्टिविटी व टिकाऊ टेक्निक जो है मोबाइल इंडस्ट्री की दिशा तय करेगी। अब बात करते हैं मेटा के एआई पर सबसे बड़े दाव की। एंथ्रोपिक के साथ 10 अरब डॉलर की डील तैयार की गई। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक के साथ लगभग 10 अरब डॉलर की कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। इस समझौते का उद्देश्य जो है एंथ्रोपिक को अपने क्लाउड एआई मॉडल के साथ अत्याधुनिक कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध करवाना है। यदि ये सौदा पूरा होता है तो मेटा को विज्ञापन के अलावा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से भी नई इनकम स्रोत मिल जाएगा। हालांकि दोनों कंपनियों के बीच में बातचीत अभी शुरुआती चरण पे है और अंतिम फैसला जो है अभी बाकी है। अब बात करते हैं गूगल क्लाउड से जुड़ी पराग अग्रवाल की एआई कंपनी की। एआई सर्च को मिलेगी नई रफ्तार। पूर्व ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल की एआई कंपनी पैरेलल वेब सिस्टम ने गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। कंपनी की तकनीक एआई एजेंट्स को इंटरनेट से रियल टाइम और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करती है। गूगल के जेमिनाई एंटरप्राइज एजेंट प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के बाद अब गूगल क्लाउड के ग्राहक भी इस तकनीक का उपयोग कर सकेंगे। माहिरों का कहना है कि ये साझेदारी एआई आधारित सर्च और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल का नया सीरी कितना स्मार्ट है, एआई रेस में क्या इसकी चुनौती बढ़ेगी, जानते हैं इस बुलेटिन में। इन गैजेट के एक पॉडकास्ट में एप्पल के iOS 27 और मैक ओएस गोल्डन गेट में शामिल नए सीरी एआई फीचर पर चर्चा की गई। नए सीरी को पहले से अधिक स्मार्ट, संदर्भ समझने वाला और ऐप्स के साथ बेहतर तालमेल रखने वाला बताया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि एप्पल को अभी भी गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी जैसी एआई सेवाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं एलन मस्क की एआई कंपनी के बारे में। डीप फेक पर एक्स एआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कोर्ट में पहुंच गया है मामला। एलन मस्क की एआई कंपनी एक्स एआई ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिस पर ग्रोक एआई का उपयोग करके बिना सहमति के अश्लील डीप फेक सामग्री बनाने का आरोप लगाया गया है। कंपनी का कहना है कि आरोपी ने सुरक्षा उपायों को बाईपास करके आपत्तिजनक सामग्री तैयार की है और एक्स एआई ने अदालत से आरोपी पर स्थायी प्रतिबंध लगाने और हर्जाने की मांग की है। यह मामला एआई के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड के बारे में। तो मैसी एडिशन के गैलेक्सी फोल्ड जो है वो लॉन्च किए गए, सिर्फ 19 यूनिट्स बनाए गए हैं और इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लग्जरी ब्रांड कैवियर ने फुटबॉल स्टार लियोन मेसी को समर्पित सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 अल्ट्रा का लिमिटेड एडिशन पेश किया है। 24 कैरेट गोल्ड प्लैटिनेट और प्रीमियम डिजाइन वाले इस फोन की के केवल सिर्फ 19 यूनिट्स ही बनाए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत की अगर बात की जाए तो 13,130 अमेरिकन डॉलर रखी गई है, जिससे ये कलेक्टर्स के लिए बहुत स्पेशल जो है प्रोडक्ट बन गया है। तो इसे लेने के लिए जो है एक उच्च कीमत आपको पे करनी पड़ेगी।
अब बात करते हैं ओनर मैजिक्स V6 की। शानदार हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर अभी भी चुनौती भरा हुआ नजर आ रहा है। ओनर्स का नया मैजिक V6 फोल्डेबल स्मार्टफोन अपनी बेहतर पतली और मजबूत डिजाइन, शानदार बैटरी लाइफ और प्रीमियम हार्डवेयर के कारण काफी चर्चा में नजर आ रहा है। इन गैजेट की समीक्षा के अनुसार यह फोन फोल्ड होने पर भी सामान्य स्मार्टफोन जैसा महसूस होता है और जिसकी बिल्ड क्वालिटी इसे बाजार के बेहतरीन फोल्डेबल डिवाइसेस में शामिल करती है। इसमें दमदार प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी है, बेहतर डिस्प्ले है, तेज चार्जिंग जैसी सुविधा भी दी गई है जो मल्टीटास्किंग और रोजमर्रा के उपयोग का शानदार अनुभव देती है। हालांकि समीक्षा में यह भी कहा गया कि मैजिक ओएस सॉफ्टवेयर जो है वो अभी भी पूरी तरह परिष्कृत नहीं है, पूरी तरह करेक्ट नहीं है और यूजर इंटरफेस के साथ साथ एआई कैमरा जो है प्रोसेसिंग में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हार्डवेयर के मामले में ओनर्स मैजिक V6 एक शानदार शानदार फोल्डेबल स्मार्टफोन है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर का जो अनुभव है उसे और मजबूत करना होगा। इसी बीच अगर जुलाई मंथ की बात की जाए तो जुलाई मंथ के खत्म होने से पहले भारत में लॉन्च होगी 4 नई कारें। भारत में जुलाई के अंत से पहले 4 नई कारें लॉन्च होने जा रही हैं, जिसमें एमजी, मारुति सुजुकी, टोयोटा और होंडा के नए मॉडल शामिल हैं। इसमें नई मारुति ब्रीजा को अपडेटेड डिजाइन, बड़ा टच स्क्रीन, नए फीचर के साथ और बेहतर इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा। वहीं टोयोटा हिलेक्स की बात की जाए तो उसे नया लुक दिया जाएगा, आधुनिक इंजीनियरिंग की जाएगी और एडवांस सेफ्टी फीचर के साथ बाजार में उतारा जाएगा। इसके अलावा एमजी अपनी नई तकनीक, आधुनिक प्लेटफॉर्म पर आधारित मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। जबकि होंडा की बात की जाए तो होंडा अपने भारतीय ग्राहकों के लिए नया वाहन पेश करेगी। माहिरों का कहना है कि इन लॉन्च के साथ भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में और ज्यादा प्रसिद्धि, प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी और ग्राहकों को अधिक आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा व नए फीचर के विकल्प भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ओप्पो और वीवो की। 2026 के अगर हम तुलना करें तो कैमरा किंग कौन है, ओप्पो या वीवो? कौन है दोनों में से बेहतर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एन गैजेट की तुलना अगर की जाए तो ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा जो है और वीवो का X300 अल्ट्रा को 2026 के सबसे दमदार टेलीफोटो कैमरा स्मार्टफोन्स बताया गया है। दोनों डिवाइस शानदार जूम क्षमता रखते हैं, प्रीमियम इनका कैमरा सिस्टम है, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा में खास कंपेसिटिव कैमरा बटन है, 10x जो है ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा है, बड़ी बैटरी है और हैसल ब्लैंड कैमरा यूनिटिंग भी दी गई है। जबकि वीवो की अगर बात की जाए, वीवो X300 अल्ट्रा की, तो इसमें बेहतर इमेज प्रोसेसिंग होती है, जो नेचुरल कलर्स कोडिंग है, नेचुरली कलर कंट्रास्ट है, उसके साथ फोटोग्राफी के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। समीक्षा के अनुसार ओप्पो रोजमर्रा के उपयोग के लिए काफी अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, जबकि वीवो की अगर बात की जाए तो उन यूजर के लिए बेहतर है जो प्रोफेशनल लेवल पर फोटोग्राफी चाहते हैं। कुल मिलाकर दोनों स्मार्टफोन जो है 2026 के प्रीमियम कैमरा फोन सेगमेंट में कड़ी टक्कर देते हैं और अपने अपनी खूबियों के कारण अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मेटा के खिलाफ अदालत में बड़ा मामला चला गया है, एआई से हुई छटनी। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने मेटा के उन 26 कर्मचारियों को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया जिन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने छटनी के दौरान एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करके विकलांगता, मेडिकल लीव व अन्य संरक्षित अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। अदालत ने कहा कि फिलहाल जो छटनी की गई है, जो छटनी हुई है, उसको रोक लगाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है। हालांकि उससे माना ये कि कर्मचारियों के आरोप गंभीर हैं और मामले की आगे सुनवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर मेटा ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारियों को निकालने का फैसला एआई ने नहीं बल्कि मानव प्रतिबंधों ने लिया है। यह मामला कार्यस्थलों पर एआई के इस्तेमाल और उससे जुड़ी संभावित भेदभाव को लेकर एक अहम कानूनी मिसाल बनता जा रहा है। अगर आप कोई नॉइस कैंसलेशन ईयरबड सर्च कर रहे हैं और बजट भी उसका ठीक ठाक हो तो आपके लिए वन प्लस नोट बड 4 जो है वैल्यू फॉर मनी चॉइस हो सकता है। वन प्लस नोट बड 4 अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन ऑडियो अनुभव देने वाला ट्रू वायरलेस ईयरबड माना जा रहा है। समीक्षा के अनुसार इसमें दमदार एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, शानदार बैटरी लाइफ है, संतुलित साउंड क्वालिटी मिलती है जिससे ये म्यूजिक, कॉलिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल में अच्छा विकल्प बन रहा है। ईयरबड्स आरामदायक
फिट है, स्पष्ट वॉइस कॉल हो सकती है, तेज कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। हालाँकि प्रीमियम मॉडल की तुलना की जाए तो इसकी ऑडियो जो है डिटेलिंग और कुछ स्मार्ट फीचर के साथ जो है वो लिमिटेड है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए, यदि आप बजट में लंबी बैटरी और प्रभावी एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन या फिर भरोसेमंद प्रदर्शन वाला कोई ईयरबड तलाश रहे हैं, तो वैल्यू फॉर मनी विकल्प साबित हो सकता है वन प्लस का नोट बड 4। अब बात करते हैं asus एक्सपर्ट बुक अल्ट्रा के बारे में। बिजनेस यूजर्स के लिए asus ने एक नया पावर हाउस लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। asus एक्सपर्ट बुक अल्ट्रा उन प्रोफेशनल्स और बिजनेस यूजर के लिए तैयार किया गया है जिन्हें हल्का, प्रीमियम और दमदार परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए। समीक्षा के अनुसार इसमें शानदार ओएलईडी डिस्प्ले है, तेज इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर है, लंबी बैटरी वाली लाइफ है और मजबूत बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जिससे यह ऑफिस के काम हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो, चाहे एआई आधारित फीचर है, तो ये आपके लिए बेस्ट विकल्प है। लैपटॉप का कीबोर्ड आरामदायक है, पोर्ट्स की अच्छी सुविधा मिलती है, इतना हल्का डिज़ाइन है कि इसे आसानी से कहीं भी आप लेके जा सकते हैं। तो हालाँकि इसकी जो कीमत है वो उच्च बताई जा रही है, अ, तेज बताई जा रही है और सीमित ग्राफिक क्षमता के साथ यह हाई एंड गेमिंग या भारी वीडियो की एडिटिंग करने वाले यूजर्स के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि अगर आप कोई हाई एंड गेमिंग डाउनलोड करना चाहते हैं या एडिटिंग का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सही मॉडल नहीं है। पर अगर आप बिज़नेस का कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट विकल्प है। कुल मिलाकर asus एक्सपर्ट बुक अल्ट्रा एक भरोसेमंद, प्रीमियम और फीचर समृद्ध बिज़नेस लैपटॉप है, जो प्रदर्शन, पोर्टेबिलिटी, बैटरी लाइफ के बीच में एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है। चीन ने एक बार फिर से भविष्य की तकनीक को दिखा दिया है। आप सिर्फ सोचो और आपका सारा काम जो है वो रोबोट कर देगा। चीन की एक टेक स्टार्टअप ने दुनिया का पहला ब्रेन टू रोबोट प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो मानव ब्रेन के संकेतों को सीधे रोबोट के नियंत्रण में बदल सकता है। इस तकनीक के जरिए जो उपयोग करता है बिना किसी पारंपरिक कंट्रोलर के केवल अपने दिमाग के कुछ संकेतों से रोबोट को निर्देश दे सकता है। कंपनी का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म चिकित्सा, पुनर्वास, उद्योग, ऑटोमेशन और ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकता है। माहिरों के अनुसार यह तकनीक भविष्य में शारीरिक रूप में सक्षम ना होने वाले लोगों को रोबोटिक उपकरणों और कृत्रिमिक अंगों को अधिक सहज तरीके से नियंत्रित करने में मदद करेगा। हालांकि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले इसकी सुरक्षा, सटीकता और इसकी भरोसे यानी कि विश्वसनीयता को और परखा जाएगा। अब बात करते हैं आईफोन्स के बारे में। आईफोन फोल्ड और आईफोन 18 प्रो होंगे पहले से ज़्यादा महंगे। रिपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो एप्पल के आने वाले आईफोन फोल्ड और आईफोन 18 प्रो मॉडल पहले के मुकाबले अधिक महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह जो है फोल्डेबल डिस्प्ले है, उन्नत कैमरा टेक्निक है, नए एआई फीचर है, महंगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बढ़ती हुई कीमत है। तो माहिरों का कहना है कि एप्पल इन प्रीमियम डिवाइसेस को हाई एंड सेगमेंट में पेश करेगा, जिससे शुरुआती कीमत जो है मौजूदा प्रो मॉडल्स के काफी अधिक हो सकती है। कंपनी का लक्ष्य जो है आधुनिक टेक्निक और प्रीमियम अनुभव देने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना है। हालांकि एप्पल ने अभी तक इन डिवाइसेस की कीमत या फिर फीचर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ चीन का किमी के3 एआई मॉडल ओपन एआई को देगा कड़ी टक्कर। चीनी एआई स्टार्टअप मूनशॉट एआई ने अपना नया किमी के3 मॉडल लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन वेट एआई मॉडल बताया जा रहा है। कंपनी के अनुसार यह मॉडल 2.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स पर आधारित है और इसे कोडिंग, जटिल तर्क यानी कि रीजनिंग या बड़े स्तर के ज्ञान संबंधी कार्यों के लिए तैयार किया गया है। किमी के3 में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन टोकन कनेक्टर्स विंडो दी गई है, जिससे ये लंबे दस्तावेजों और जटिल प्रोजेक्ट्स को एक साथ समझने के सक्षम है। मूनशॉट एआई का दावा है कि इसका प्रदर्शन जो है ओपन एआई या फिर एंथ्रोपिक के प्रमुख एआई मॉडल्स के बराबर है, जबकि इसकी लागत जो है उनसे काफी कम रखी गई है। माहिरों का कहना है कि किमी के3 की लॉन्चिंग से वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाएगी। चीन की एआई कंपनियों की बढ़ती तकनीकी क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।